नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ नोएडा से इस वक्त हमारे पास है। भीषण आग लगी हुई है सेक्टर 26 में और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। निठारी की एक बिल्डिंग में यह आग लगी हुई है और कई लोगों के इस बिल्डिंग में फंसे होने की आशंका है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, सेक्टर 26 की निठारी का इलाका, बिल्डिंग ये जिसमें यह आग लगी हुई है और काला धुआं निकलता आप देख पा रहे हैं। आग भयावह है। खबर यह है कि सेक्टर 26 की इस बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हुई है, इसमें लोग भी फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं जो इसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें देखिए आप इस भीषण अग्निकांड के बाद की। सेक्टर 26 नोएडा, निठारी का इलाका, धू धू करके जलती है बिल्डिंग और इसमें लोगों के फंसे होने की आशंका। डरा देने वाली तस्वीर ये। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को काबू करने में जुटी हुई हैं। काला धुआं निकलता हुआ, दुकानें भी हैं इस बिल्डिंग में, यह भी साफ देखा जा सकता है। काला धुआं निकल रहा है, आग भीषण है। अंकित कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, ताजा हाल क्या है, क्या काबू किया जा सका इस आग को? जी देखिए, आपको बता दूं कि करीब 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं जो सेक्टर निठारी स्थित जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आग लगी है। लेकिन आपको बता दें साथ ही साथ फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो मौके पर लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जो फायर ब्रिगेड गाड़ी आ चुकी है और आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद जारी है। वहीं साथ ही साथ क्योंकि ये कॉमर्शियल है, कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर तमाम दुकानें हैं, उसको चलते जो फायर ब्रिगेड और पुलिस बल है उन्होंने बकायदा जो लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धुआं है, धुआं बेहद ही। एक बार फिर से अंकित, आप कह रहे हैं कि सारे लोगों को इस बिल्डिंग से निकाल लिया गया, इस कॉम्प्लेक्स से निकाल लिया गया सुरक्षित? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरीके से आग लगी थी, आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन धुआं होना शुरू हुआ था उसी दौरान ही जो बिल्डिंग में लोग थे वो लोग अपना कुछ बाहर निकलने लगे। वहीं कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको भी समय के चलते निकाल दिया गया। लेकिन बहरहाल अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की जिद्दोजहद में लगी है, अभी आग पर काबू नहीं पा गए। वही अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जो जनहानि कोई अभी तक की सूचना नहीं है। बहरहाल अभी जब पूरी आग पर काबू पाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, अभी क्या किया जा सका है वहां पर? कितने काबू पाया है फायर ब्रिगेड की टीम ने और अभी कितना काम किया जाना बाकी है अंकित? जी देखिए, मैं बता दूं क्योंकि यह एक जो कॉम्प्लेक्स है और उसमें दुकानें हैं, काफी अंदर तक दुकानें बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां, उनको भी आग बुझाने में थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्योंकि धुआं इतना फैल चुका है कि लोगों को वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो काफी ऐसा कहा जा सकता है तकरीबन 60% जो आग थी, जो आग अपने लपटों में आसपास की बिल्डिंग को भी अपने कब्जे में ले सकती है। उसी को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने उस तरह की आग पर काबू पा लिया है। बहरहाल एक एज सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस द्वारा जो आसपास की बिल्डिंग थी वहां से भी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जिससे अगर आग आसपास ही फैलती है तो किसी जनहानि ना हो। वहीं बात करें अभी के हालात की तो फिलहाल आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद जारी है और पुलिस द्वारा जो फायर ब्रिगेड दमकल विभाग उसके द्वारा लगभग 70% आग पर काबू पा लिया गया। वहीं क्योंकि जिस तरीके से दुकानें की आग लगी कैसे है? ये मौसम, आज बादल लगे हुए हैं आसमान में, सुबह बारिश भी हुई है, बदला हुआ मौसम है, तो आग लगी कैसे इसमें? जी देखिए, आपको बता दूं कि इसी जो आग लगने की वजह है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से वो ठीक है, आप कह रहे हैं वजह स्पष्ट नहीं है इस अग्निकांड के पीछे की। बहुत धन्यवाद आपका अंकित। 70% इस आग पर काबू पाया जा चुका है, जैसा कि हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, और फायर ब्रिगेड की कोशिशें जारी हैं पूरी तरह से काबू करने की। अब आगे बढ़ेंगे और वाराणसी की बात करेंगे। वाराणसी से खबर है, ज्ञानवापी मामले पर कुछ ही देर में जिला कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला जज अजय विश्वेश के सामने कोर्ट में सर्वे साक्ष्य पर आज बहस होगी। प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति पर जिला जज आज सुनवाई करेंगे। प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष, उसका यह कहना है कि यह मामला 1991 के पार्टनरशिप एक्ट के तहत मेंटेनेबल ही नहीं है, सुना ही नहीं जाना चाहिए। इसी पर आज बहस होगी जिला जज के सामने, जिला जज की अदालत में। अब ये आज से जिला जज की अदालत में सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से।
थोड़ा आपको स्पष्ट करेंगे कुछ तथ्यों के साथ कि आज जिला जज के सामने सुनवाई क्या हो रही है, क्यों हो रही है। आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश दलीलें सुनेंगे, आर्ग्यूमेंट्स सुनेंगे और सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा होगी आज कोर्ट में। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की कमीशन करके, और हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष उसी शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहली सुनवाई है जिला अदालत में। बड़ी खबर इसी बीच में, ज्ञानवापी पर अधिवक्ता विष्णु जैन का बड़ा दावा। ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता 1991 का, यह हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन कह रहे हैं। विवादित जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है, यह भी उनका कहना है, यह उनका बयान है, और इसलिए इस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ये दलील है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की। वो कहते हैं कि विवादित जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है, इसलिए इस पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। इसी का हवाला दे रहा है मुस्लिम पक्ष, और इसी को इस तरह से उसका खंडन कर रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी में आज की सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष के ही एक और वकील विष्णु जैन, क्या कहना है उनका, ये भी आपको दिखाते हैं। तो आज जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहला वो दिन होगा, और आप देखिए यहाँ वादी पक्ष के लोग तो तैयारी हमारी अच्छी है। जो उनका ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन है, उस पर हम ऑलरेडी अपना जवाब फाइल कर चुके हैं। तो आज कोर्ट में आर्गुमेंट्स उनको स्टार्ट करने हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है 7/11 की, केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, तो बहुत ही सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि 7/11 की स्टेज पे कोर्ट जो प्लेन के एवरमेंट्स है उसको देखती है, और ये देखती है कि क्या प्लेन के जो एवरमेंट्स हैं उससे कोई केस बनता है कि नहीं बनता है। दूसरी बात, जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो इस समय ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट है, और कोर्ट ने ऑलरेडी लास्ट ऑर्डर में उनसे ऑब्जेक्शंस इन्वाइट किए थे। तो आज उनको ये तय करना है कि वो उस रिपोर्ट के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते हैं तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड का फाइनल पार्ट बनेगा, और उसको एविडेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा कहना ये है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली जाए जिसमें उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये शिवलिंग है, और जब वहाँ पे हमारे देवता विराजमान है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हो ही नहीं सकता। ये तो कानूनी भाषा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को एकदम साधारण भाषा में ये बताना चाहें कि आज क्या होने वाला है जिला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये केस की सुनवाई माननीय जिला जज करें, और जो मेंटेनेबिलिटी का इशू है, जो मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट है कि ये केस चल ही नहीं सकता है, उस पर पहले प्रायोरिटी पे बहस की जाए। तो आज उस पर ही सुनवाई होनी है, और जैसा माननीय न्यायालय आदेश करेगा हम आके सुनवाई में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कानूनी दावपेच और इसके साथ ही चाय पर चर्चा, और तैयारी पूरी है। बस इंतजार है प्रतिवादी पक्ष के उस दाव का, और उस दाव के बाद जो वादी पक्ष है अपना दाव अपने इस तैयारी के माध्यम से चलेगा। तो देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट में जिला न्यायालय में आज किस तरह की बहस और क्या होता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। आपने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की बात सुनी। अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं नीतीश पांडे के पास। इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो सीधा वाराणसी से, और उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है ताजा। नीतीश, 2 बजे का वक्त था सुनवाई शुरू होने का, सुनवाई शुरू हुई? राजेंद्र जी, सुनवाई शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष यानी वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के अधिवक्ता वहां पर मौजूद हैं, और जिला जज की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। प्रतिवादी पक्ष को पहले सुना जा रहा है, वो आपत्ति जो कि इस वाद को लेकर तमाम तरह के बिंदुओं पर जो प्रतिवादी पक्ष है वो अपना पक्ष भी रख रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज ये वाद पोषणीय है या नहीं, इस पर खासतौर पर सुनवाई हो रही है। तो अब मैं आपको अपडेट बता देता हूं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला जज की अदालत में ये सुनवाई जारी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। राजेंद्र जी, ठीक है। कौन कौन से, चूंकि प्लेंटिफ में से भी जो हिंदू पक्ष है उसमें भी कई महिलाएं हैं, प्रतिवादी जो पक्ष है उसमें भी कई पक्ष है, तो क्या सभी आज कोर्ट में पहुंचे हैं या कुछ सीमित लोग ही हैं? इस बारे में भी दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, अगर वादी पक्ष की मैं पहले बात कर लूं तो वादी पक्ष से अधिवक्ता विष्णु जैन, इसके साथ ही अगर बात करें तो
सुभाष नंदन चतुर्वेदी और अन्य जो अधिवक्ताओं की टीम है वो मौजूद है, सुधीर त्रिपाठी मौजूद है, और जो 4 वादी हैं, 4 वादी महिलाएं, अगर उसमें बात कर लें तो जो चारों वादी महिलाएं हैं वो भी इस पूरे सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब प्रतिवादी पक्ष की बात कर लें तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो अधिवक्ता हैं अभय यादव और उनके जो सहयोगी जो 5 अधिवक्ता हैं उनकी पूरी टीम मौजूद है। तो ये पूरी जो टीम है दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की इस वक्त जिला जज की अदालत में मौजूद है। सुनवाई चल रही है और प्रतिवादी पक्ष अपने बिंदुओं को सहज रूप से रख रहा है और अब इसके बाद ये देखना होगा कि जो जिला जज का जो निर्णय होगा, जो जिला जज की अदालत में जो आदेश होगा, वो प्रतिवादी पक्ष के सुनने के बाद क्या आता है कि आखिर जो वादी पक्ष है वो अपना क्या कोई संभावना है नीतीश की आज जो सुनवाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है आपने नीतीश, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, क्या कोई संभावना है कि आज जो प्रतिवादी पक्ष दलीलें दे रहा है कि ये तो मामला मेंटेनेबल ही नहीं है, इसको सुना ही नहीं जाना चाहिए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक, तो क्या आज कोई निर्णय आ भी सकता है? इसकी संभावना क्या है? वकीलों से क्या बात हुई आपकी नीतीश? राजेंद्र जी, निर्णय तो आज नहीं आएगा। निर्णय इसलिए नहीं आएगा कि प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति है। प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति पर अब वादी पक्ष के अपने पक्ष रखने होंगे, यानी प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति पर वादी पक्ष की आपत्ति, मतलब जो ये लोग अपना पक्ष रखेंगे अब उसके बाद वादी पक्ष को मौका दिया जाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि वादी पक्ष को मौका आज ही दिया जाता है या इसके लिए कोई तारीख निर्धारित होती है, अगली कोई और भी तारीख निर्धारित होती है जिसमें वादी पक्ष को सुना जाना है। लेकिन आपको बता दूं कि अपने यहाँ से जब विष्णु जैन और अन्य अधिवक्ता यहाँ से निकले हैं तो वो जो दल था अधिवक्ताओं का उसने पूरी तैयारी कर रखी है पूरी तरह से। मैं यहाँ पर बैठा रहा, लगभग 45 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर समय लगा चौकी पर, और चौकी पर आने के बाद मंथन हुआ अधिवक्ताओं के बीच और पूरी तैयारी के साथ अधिवक्ता आज जिला जज की अदालत में वादी पक्ष के उतरे हुए हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने वाद को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इस पर पूरी तैयारी के साथ बहस करने वाले हैं। और विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी है उनकी भी एक एप्लीकेशन थी कि आज आप बहस कर लें वो पूजा का अधिकार मांग रहे थे। नीतीश, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी है उस बारे में क्या ताजा अपडेट है आपके पास? राजेंद्र जी, जो इसकी पूरे मामले को हम फिर से एकदम पहले चले जाते हैं तो जिस दिन से ये चारों कहे जे ये पूरा वाद जिस दिन से दाखिल हुआ था और जो मंदिर में पूजा का अधिकार, श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर ये जो पूरा इतना वाद हुआ है, लेकिन आज इसकी सुनवाई फिर से नए सिरे से शुरू होगी और इस वाद को आगे चलने देना चाहिए। क्या स्थितियां हैं, इन सारे विषयों पर प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, यानी आपत्ति कि आखिर ये वाद में क्या क्या है, ये इस वाद में क्या आगे चलने की वजह है नहीं है, इस सारी बातों पर आज चर्चा हो रही है। लेकिन अब ये देखना होगा, अगला फैसला है, ये भी देखना होगा कि क्या जो वादी पक्ष है आज ही अपना पक्ष रख पाता है या इसके लिए कोई तारीख भी निर्धारित की जाती है, अगली तारीख पड़ती है। लेकिन संभावना आपको बता दूं कि आज ही वादी पक्ष अपना पक्ष रखेगा और फिर इसके बाद जो अगली सुनवाई होगी उसमें भी ये होगा कि वादी पक्ष के अगेंस्ट अब प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष कैसे रखेगा। यानी ये मामला अभी तत्काल आदेश की श्रेणी में इसे न रखा जाए, अभी आज सुनवाई ही होगी की श्रेणी में रहेगा। आप जो कह रहे हैं कि आज सुनवाई ही होगी और आज जो है प्रतिवादी पक्ष या मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश कर रहा है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। नीतीश, आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार जहां पे आप खड़े हैं, जहां पर मौजूद हैं और जो पीछे का दृश्य है वो बदला हुआ है। इससे पहले जो आप रिपोर्ट कर रहे थे वो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की कोर्ट थी और वहां का दृश्य अलग था। ये दृश्य कैसे अलग है, ये कौन सा परिसर है, प्रेमाइसेस है, इसको एक बार हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। राजेंद्र जी, मैं कोर्ट परिसर में खड़ा हूं, लेकिन जहां पर सुनवाई हो रही है वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। पूरे कोर्ट में सुरक्षा का कड़ा घेरा है, मीडिया के कैमरों को वहां जाने की अनुमति नहीं है जहां पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि लगातार जो सूचनाएं लीक होती रही है, ये चीज़ें आज सामने आई हैं कि जो सूचनाएं लीक होती रही हैं, इसके साथ ही वहाँ पर जब कोर्ट परिसर में मीडिया के पहुँचने से, मीडिया का जमावड़ा लगने से कहीं ना कहीं अव्यवस्था जैसी चीज़ उत्पन्न होने शुरू हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा आ रही थी। तो अब ये कहा गया है कि आप सीमित दायरे में खड़े रहें। आप देखें यहाँ पर सुरक्षा का घेरा हर ओर आपको दिखाई देगा। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी एक जगह खड़े हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर एक द्वार देखें तो द्वार के आगे बैरिकेटिंग है। यहाँ पर अगर पीछे अगर दिखाएं तो यहाँ पर लोगों का आना जाना है। अगर हम बिना कैमरे के वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर कैमरा और माइक हाथ में देखेंगे तो वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के प्रत्येक द्वार पर सुरक्षा का कड़ा घेरा तैनात है। बिना
कैमरे के आप जाना चाहें तो चले जाए। तो मैं इस वक्त कोर्ट परिसर में ज़रूर हूं, लेकिन जिला न्यायालय की जो अदालत है वहां से अभी दूरी पर हूं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो फिर एक बार अपडेट बता देता हूं कि जो प्रतिवादी पक्ष है लगातार अपने बिंदुओं को लेकर जो जिला जज हैं उनके सामने अपना पक्ष रखता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र जी, लगातार हर एक एक्ट को आधार बनाकर प्रतिवादी पक्ष लगातार अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन और उसकी दलील का केंद्र है, विषय पॉइंट ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये मेंटेन ही नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये बात सुनी नहीं जानी चाहिए, यह मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए। इसी पर दलीलें पेश कर रहा है मुस्लिम पक्ष और प्रतिवादी पक्ष। सबसे बड़ी खबर यही है वाराणसी से कि ज्ञानवापी मामले पर जिला जज की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई शुरू हो चुकी है दोपहर 2 बजे। प्रतिवादी पक्ष मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक ये मामला मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीय नहीं है, मतलब चल ही नहीं सकता कोर्ट में, इसको सुना ही नहीं जाना चाहिए। सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं। कोर्ट परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता नीतीश पांडे सारी कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। नीतीश, खबर थी कि विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं कुलपति तिवारी, वो भी एक याचिका लेकर जाएंगे और कहेंगे कि उनको भी पूजा करने का अधिकार है उस विवादित परिसर में। उस बारे में आपके पास क्या जानकारी? राजेंद्र जी, मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं, पुजारी नहीं बल्कि विश्वनाथ मंदिर के महंत महंत जो हैं कुलपति तिवारी, वो यहाँ पर याचिका लेकर पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत भी की और उनको ये साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अगर महादेव का शिवलिंग मिल गया है तो पूजा का अधिकार मुझे दिया जाए। तो वो एप्लीकेशन भी फाइल हो चुकी है। राजेंद्र जी, मैं आपको अपडेट बता देता हूं कि वो एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट इस एप्लीकेशन के बाद कौन सी तारीख देता है, आखिर इस मामले में का जो कोर्ट की अगली प्रक्रिया है वो क्या होती है, ये सब बातें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि महंत कुलपति तिवारी ने अपनी ओर से एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि महंत कुलपति तिवारी ने अपनी ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर दी है, ये कहते हुए अपने एप्लीकेशन में कि उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए अगर विवादित परिसर में शिवलिंग मिल गया है, यानी बाबा विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वो मिल गया है। अब नीतीश, हम देख पा रहे हैं कि जो पहले जो प्रोसीडिंग्स चलती थी, इससे पहले जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहां जैसे कार्रवाई चलती थी और जैसे अफरा तफरी होती थी, यहाँ पर वातावरण थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूसरे मुकदमों की भी सुनवाई इस प्रेमाइसेस में सुचारू रूप से चल रही है और उसके जो प्लेंटिव्स हैं, जो वादीगण हैं, जो प्रतिवादीगण हैं, वो भी दूसरे मामलों की सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं। क्या ये ठीक समझा जा रहा है? जी राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। और जिस तरह से जिला जज की अदालत में आज की सुनवाई हुई, जो समय था ये था पहले कि 10 बजे ये निर्धारित होगा कि समय क्या होगा, लेकिन पहले जो समय कहा गया कि वो 12 बजे होगा, लेकिन 12 बजे तक तो अन्य मामलों की भी सुनवाई होती है। चूंकि ये बड़ा मामला है और ये कहा जाता है कि जब भी इस मामले की सुनवाई शुरू होती है तो इस मामले पर सबकी नज़र होती है और जो कोर्ट रूम होता है वहाँ पर अधिवक्ताओं की भीड़ होती है, वादी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की भीड़ होती है, वादी और प्रतिवादी पक्ष से जुड़े हुए लोगों की भीड़ होती है। तो ऐसी स्थिति में इसे 2 बजे ही सुना जाना उचित होगा। तो पहले जो 2 बजे से पहले जो मामले पहुंचे थे उन पर आज कागजी प्रक्रिया चली, उसके बाद अब 2 बजे से इस मामले की सुनवाई जारी है और इसके साथ ही जो कोर्ट के अन्य हिस्से हैं वहां पर भी सुनवाई की जा रही है। कोर्ट के माहौल को हम एक बार और आपको दिखा दें। चारों तरफ आपको अधिवक्ताओं की भीड़ दिखाई देगी, इसके साथ फरियादियों की भी भीड़ दिखाई देगी। और जैसा कि आप कह रहे थे कि आज जिस तरह से पिछले दिनों हो रहा था कि आपाधापी की स्थिति थी, पूरे बनारस के कोर्ट में जो मीडिया के कैमरे हैं वो दिखाई दे रहे थे, हर किसी की जुबान पर तो आज आपको यही दिखाई देगा कि आखिर जो वाद और प्रतिवाद की जो स्थिति है वो कोर्ट में क्या होगी, जिला जज क्या सुनेंगे और जो प्रतिवादी पक्ष है वो कौन कौन सी नई दलीलें लेकर सामने आएगा, कौन कौन से नए नियमों के साथ मैदान में आज उतरेगा, ये सारी बातें आज चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरह के पिछले माहौल का जिक्र आप कर रहे थे वो माहौल आज थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है। अन्य मुकदमों की भी आज यहाँ सुनवाई चल रही है। लोगों का आकर्षण इस मुकदमे को लेकर खास तौर पर है, इस वाद को लेकर खास तौर पर है, लेकिन अन्य मुकदमे भी यहाँ पर सुने जा रहे हैं और जो कोर्ट परिसर है वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है।